हेलो मारिया खॉम्यान्स, कैसे हो यार। मुझे उम्मीद है कि सब होंगे झकास। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। निको भी आए हो, आज क्या खास लाए हो? आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में स्कूलों में भी फाइनेंशियल लिटरेसी को उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है ना। अब ये जरूर है कि कोरोना के बाद लोगों ने सोच लिया कि हाँ यार स्टॉक मार्केट में पैसे डाल देंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है, इतनी समझ आ गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है। तो मैं आप सबको आज फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कुछ दो ऐसे मेथड्स बताने के लिए आया हूं जो कि काफी हेल्पफुल है बहुत सारे लोगों के लिए। हो सकता है आप में से बहुत लोग इसको जानते होंगे, पर मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, और जो नहीं जानता आपको लास्ट तक वीडियो देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। ठीक है जी। तो भैया जी आज का टॉपिक क्या बता दो। तो सुनो, आज का टॉपिक है हमारा एसआईपी क्या है या एसडब्ल्यूपी क्या है। अब ये हो सकता है आपने ना सुना हो, एसआईपी तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना। एसडब्ल्यूपी वैसे तो पहले भी लोगों ने इसके बारे में बताया, लेकिन अभी बहुत जल्दी में काफी फेमस हुआ, बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बना दिए हैं। भैया ये क्या है? एक्चुअली में बहुत ही अमेजिंग प्लान है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी तो पॉइंट ये है कि देखो, जब भी हम कोई प्लान की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर किसी भी चीज को रिकमेंड नहीं कर रहा। ये आपको मार्केट में पैसे लगाने यानी म्यूचुअल फंड वालों को देने हैं, सीधी सी बात है। अब म्यूचुअल फंड कौन सा होगा, क्या होगा, ये आपका अपना एनालिसिस होगा। मैं आपको ये दो मेथड्स बताने के लिए आया हूं क्योंकि इसमें बहुत लोग फायदा कमा रहे हैं, बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं आई रिटायर एट 36 32, मैं अब फाइनेंशियली फ्री हूं, और ऐसे लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, उसमें इसका क्या योगदान है, मैं ये बता रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे योगदान है कि किसी ने भैया जी अपने घर खरीद लिए, उसको किराए पे चढ़ा दिया, आजादी हो गई। अपने अलग अलग रूप में मैं आज ये वीडियो इन दोनों के ऊपर बताने के लिए आया हूं, और मैं श्योर हूं कि एसडब्ल्यूपी में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आप कमेंट में भी बता सकते हो, और ये वीडियो कैसे लगा ये भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए। और क्योंकि हम कॉमर्स से, हमें कॉमर्स पढ़कर दुनिया तक एक बेनिफिट पहुंचाना है, एक पॉजिटिविटी पहुंचानी है ना। हम खुद अकेले ग्रो नहीं करते, हम सबको साथ लेकर ग्रो करते हैं। तो आप ये चीजें अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि भाई तुमको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो इसको देखो समझो। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करें। ठीक है, शुरू करें। भैया एसआईपी क्या होता है, तो बहुत लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं 1 अप्रैल को हर महीने की फर्स्ट तारीख को 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है जी, ओके। तो अब देखिएगा जादू, भैया मैंने अप्रैल में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, मई में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, भैया जून में मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, खुद से सोच के जरा कमेंट में भी आप बता सकते हो। सबको लग रहा होगा 3,000, नहीं जी, जो आपने अप्रैल में 1,000 इन्वेस्ट किए वो 1,000 भी तो यहां पर है, तो ये कितने हो गए, 2,000 हो गए। फिर जो आपने मई में इन्वेस्ट किया वो तो ठीक है, लेकिन ये 1,000 और ये 1,000 भी तो आएगा, तो आपके मई में एक्चुअली में 3,000 हो गए हैं। तो अगर आप टोटल गिनोगे तो जून में आपके पास ये पूरा पैसा आपका टोटल होकर जा रहा है। अब ये तो ठीक है भैया, 3 ही तो आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ इसमें पैसा इकट्ठा हुआ होगा, नहीं ना। इसको आपने कहीं लगाया है तो वहां से कुछ रिटर्न भी तो मिला होगा, यानी कि यहां पर रिटर्न वाला पॉइंट है जो मेन है। ठीक है जी, कैलकुलेशन में तो 3,000 ही आ रहे हैं, लेकिन जब आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो रिटर्न भैया जी यहां पर भी कुछ आया होगा। ठीक है जी, यहां पर भी कुछ रिटर्न आया होगा, और यही गेम है एसआईपी का, यहां पर भी कुछ रिटर्न आया होगा। तो अब देखो, पहले 1,000 रुपए पे रिटर्न, फिर 2,000 पे, फिर 3,000 पे। तो यहां पे क्या सिर्फ आपके पास 3,000 रुपए रहे, नहीं, 3,000 रुपए प्लस ये रिटर्न्स, यानी आपके पास एक्स्ट्रा मनी बन रही है। ये एसआईपी है। तो एसआईपी में हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वालों को लगा देते हैं, वहां पर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सारे ऐसे हैं जो भैया जी माना जाता है, नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में माना जाता है कि 12 से 15% का आपको रिटर्न मिलता है, ये नॉर्मली माना जाता है। कई इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं, कुछ इससे कम भी कमा रहे हैं, तो हम एवरेज लेकर चल रहे हैं 12 से 15% के बीच का। तो एसआईपी का मतलब क्या हुआ भैया, छोटे छोटे अमाउंट पर्टिकुलरली महीने हिसाब से डालना, क्वार्टरली, मंथली, जो भी आपको सूटेबल हो उसके हिसाब से आपको पैसे डालते जाने, और एक टाइम के बाद आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। चलो आओ मैं आपको थोड़ा सा कॉर्पस का जादू दिखा देता हूं, है ना, क्योंकि आपको भी लग रहा हो कि भैया है क्या। तो यहां पर अपन आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है भैया जी, गूगल पे एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करना है। ठीक है जी, जैसे अपन यहां पे इसको हटा देते हैं दोनों को। अब मैं यहां पर गया, मैंने क्या किया भैया जी, यहां पर जाकर मैंने एसआईपी कैलकुलेटर सर्च कर लिया। ठीक है जी, कोई भी कैलकुलेटर आप सर्च करो, सेम ही कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स से ही। तो अब मैं यहां पर आया और मैंने मान लीजिए मैंने कहा कि भैया मैं पर मंथ 10,000 रुपए इकट्ठा करूंगा। ठीक है, मैं अपनी सैलरी का 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 10 पीरियड तक करूंगा। ठीक है जी, 10 ईयर्स तक करूंगा, और मेरा एनुअल रिटर्न, चलो अभी सिंपल मान लेते हैं 12,
तो कैलकुलेट करके देखो, अभी हम इन्फ्लेशन नहीं ले रहे क्योंकि वो तो फिर अलग अलग टाइम आता है, तो विदाउट इन्फ्लेशन का पॉइंट चल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो भैया जी, अगर मैं 10 साल तक की बात करूं तो मैंने 12 लाख रुपए इकट्ठा किए, मेरे को टोटल मिलेंगे 23 लाख रुपए, यानी कि मुझे 11 लाख पॉइंट समथिंग कुछ आपको बेनिफिट हो गया है। ये है गेम एसआईपी का। अब आपको लग रहा हो कि यार भैया अगर मैं 10 साल लगाऊं, 10 साल में तो कोई भी पैसा दुगना हो जाता है। जी नहीं, एफडी में 6% का ब्याज मिलता है, तो वो उतना दुगना नहीं होता। यही पॉइंट है यहां पर। तो नॉर्मली बेसिक बात यही है कि एसआईपी का मतलब यही है कि आप पैसा इकट्ठा करते जाओगे, और देखो आप अपना काम भी कर रहे हो, अपने घरेलू खर्चे भी कर रहे हो, अपनी सैलरी से बाकी चीजें कर रहे हो, और यहां पर आपका पैसा इकट्ठा होते जा रहा है, क्योंकि आपने यहां से 10,000 रुपए यहां डाल दिए, और बाकी ऐश मौज पार्टी जो भी आपकी घरेलू खर्चे हैं, जो भी बेसिक नीड्स है, वो सब आप कर रहे हो, घूमना फिरना सब हो रहा है आपका बाकी पैसों में, यहां इकट्ठा होते जा रहा है। 10 साल बाद जब आपने यूं से यूं मुड़े तो अरे अरे, यहां तो 23 लाख रुपए दिख रहे हैं, ये मेरे ही हैं। समझ रहे हो? तो ये एसआईपी का एक बेनिफिट है। दिस इज कॉल्ड एसआईपी, जिसमें छोटे छोटे टाइम आप करते रहते हो। भैया अगर मैं 10,000 ना करूं तो ये मैथ्स की कैलकुलेशन है भाई, ये आप खुद कर लेना अपने घर में बैठकर। आपको अपनी सिचुएशन आपको ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता। तो ये देखो भैया 5,000 करेंगे तो जाहिर सी बात है अमाउंट कुछ कम हो जाएगा, है ना। तो आपके पास 11,60,000 बचेंगे, है ना, पॉइंट्स में है ये फिगर, यानी 5 लाख आप कमा चुके होगे। अब भैया उसी की जगह 12 की जगह 15 कर दो, उसमें क्या है। तो ये आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन है, ये आप आराम से घर पे कर सकते हो, ठीक है जी, कि आप कितना चाहते हो कितना नहीं चाहते, आपकी उस समय सैलरी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एसआईपी आप समझ गए, ठीक है जी। इसमें गेम क्या है, रेट ऑफ रिटर्न का गेम है। ये जो है ये ही मैजिक है जो आपको एक्स्ट्रा पैसिव इनकम दे रहा है। अब भैया चलते हैं एसडब्ल्यूपी पे। भैया एसडब्ल्यूपी क्या है? एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसका मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं आपसे, एग्जांपल के लिए कि भैया आपने लमसम एग्जांपल के लिए कह रहा हूं मैं ना, 10 लाख रुपए डाल दिए समझाने के लिए। भैया मैंने 10 लाख रुपए लमसम डाल दिए, ठीक है जी। अब विड्रॉवल प्लान ये कहता है कि आप इसमें से पैसे निकालते भी जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं, आप इसमें से हमेशा विड्रॉ करते हो, हमेशा विड्रॉ करते हो, ठीक है जी, हमेशा विड्रॉ करते हो ईयरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 8%। तो अगर मैं 10 लाख का 8% निकालूं तो कितना आता है? 80,000 रुपए आता है, ठीक है जी। अब ये क्या है, थोड़ा पॉइंट में आ सकता है, तो एक काम करते हैं अपन इसको न्यूट्रलाइज करके चलते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कर लेते हैं 30 लाख, ठीक है, इसको अपन कर लेते हैं 30 लाख, ओके। 30 लाख का 8% कितना होता है भैया? 30 लाख का 8% हो जाएगा 2,40,000, ठीक है जी। तो ईयरली आप 2,40,000 निकाल रहे हो। अब अगर मैं इसको पर मंथ बेसिस पे निकालूं, पर मंथ बेसिस पे निकालूं, पर मंथ बेसिस पे निकालूं, तो पर मंथ मैं 20,000 रुपए निकाल रहा हूं, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं विड्रॉ करते जा रहा हूं 2,40,000, तो कितने ईयर बाद, जैसे मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया तो 27,60,000 आ गया, ठीक है जी। आप मुझे बता सकते हो कितने ईयर बाद मेरे पास बैलेंस जीरो हो जाएगा? बैलेंस मेरा जीरो हो जाएगा हाउ मेनी ईयर्स में? हाउ मेनी ईयर्स में? भैया बड़ा सिंपल है। मैंने कहा कैसे? अरे भैया कुछ नहीं, आपको इसको डिवाइड कर देना है बस। तो 2,40,000 को अगर आप 30 लाख से डिवाइड कर दोगे तो बात खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। 30 लाख को अगर आप 2,40,000 से डिवाइड कर दोगे तो बस बात खत्म, जितने भी ईयर्स आएगा। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कटे, 24 से इसको काटेंगे अपन तो 12, तो ये हो जाएगा 2, और इसको 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, इसको इससे काटेंगे तो 12.5। यानी कि भैया अगर मैं 12.5 साल तक अगर मैं 2,40,000 रुपए निकालता रहा तो मेरे पास 12.5 साल बाद बैलेंस जीरो बचेगा, है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन की है अपन ने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 12 से काटा तो 2, और ये कितना हो गया 2 और 5, बिल्कुल ठीक है, समझ गया आप। आओ जरा एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये सच होता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर जाना है, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर सर्च कर देना है। आपके यहां पर कोई भी किसी का भी खोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने इनका खोल लिया, ठीक है जी। ओके भैया जी, अब यहां पर आए और अपन ने कितना अमाउंट बताया था? 30 लाख बताया था, है ना। 30 लाख, 30 लाख हो गया, एंटर कर दिया। अब हम पर मंथ कितना विड्रॉ कर रहे थे? 2,40,000 साल का था तो पर मंथ 20,000 विड्रॉ कर रहे थे, तो इसको 20,000 कर दिया, ठीक है, पर मंथ। ओके, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एक एग्जांपल के लिए कि जो हमारा पैसा था उस पर 12% का हमें रिटर्न आ रहा था। विड्रॉ हम 20,000 कर रहे थे 8% के हिसाब से, है ना, ठीक है जी। तो मान लीजिए हमारा रिटर्न है 12%, एंटर। अगर मैं 5 साल पैसे निकालूं, 5 साल नहीं भैया 12.5 साल करो। मैंने कहा ओके भैया जी, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0.5 पे रुक जा भाई, रुक गया, अरे नहीं ये थोड़ा सा
ठीक है, ठीक है जी। अच्छा नहीं, ये तो रिटर्न है, रिटर्न तो अपन ने 12% मानी थी, रिटर्न को तो 12% रखो, और ईयर, ईयर था हमारा 12.5, ठीक है जी, 12.5, ओके। अच्छा ये पॉइंट में नहीं ले रहा, तो चलो इसको 13 कर देते हैं। मान लीजिए हमने 13 साल तक विड्रॉ किया, तब तक तो ये नीली हो जाएगा, है ना, पॉइंट में नहीं ले रहा है। ओके भैया जी, एंटर कर दूं, ये लीजिए मैंने एंटर कर दिया। अब मैंने टोटल 3 लाख, देखिएगा मैंने टोटल अमाउंट 3 लाख नहीं 30 लाख आएगा ना, 30 लाख, एक और जीरो डालिए, ठीक है जी। अब देख लेते हैं भैया क्या चक्कर पड़ता है। मैंने 30 लाख रुपए डाले, मान के चलिए कि भैया 20,000 रुपए में पर मंथ निकालता हूं, तो कितने साल में खत्म हो जाएगा, 12.5 साल। मैंने इसको 13 साल करके देखा कि अगर मैं 13 साल तक पैसे निकालते रहूं तो क्या ये खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, जादू जादू। देखिए मैंने टोटल इन्वेस्ट किया था 30 लाख, अगर मैं 13 साल की बात करूं तो मैं 31,20,000 रुपए निकाल दूंगा, फिर भी मेरे पास 60 लाख रुपए बचेंगे, 60 लाख रुपए बचेंगे अगर मैं 13 साल की बात करूं तो। और अगर मैं इस ईयर को और बढ़ा दूं ना, देखिए इस ईयर को मैं और बढ़ा देता हूं, इस ईयर को मान लीजिए मैं 15 कर देता हूं, 69, 60 से भी ज्यादा। अगर मैं इसको 18 कर दूंगा ना तो ये और बढ़ जाएगा, और विड्रॉल अमाउंट अलग बढ़ रहा है। भैया ये जादू कैसे हुआ भैया, यार ये तो समझ में ही नहीं आया, मुझे नहीं आया ना समझ में। बस तो यहां देखिए, यहीं पर एक वर्ड है कंपाउंडिंग जो आपके लिए काम करता है। जब मैंने आपसे ये कहा तो सारी सी बातें मैं आपको ये बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरीके से कहा। जब मैंने आपसे कहा कि भैया 30 लाख में से 2,40,000 माइनस कर दो, आप विड्रॉ कर रहे हो, तो आप कितने साल में कर दोगे, तो बिल्कुल ठीक है ये ऐसे ही करोगे। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने 30 लाख में से जब 2,40,000 रुपए माइनस किए, जब मैंने 30 लाख में से 2,40,000 रुपए माइनस किए, ठीक है जी, तो मेरे पास 27,60,000 रुपए बचा हुआ है ना। क्या मुझे इस पे रिटर्न नहीं मिलेगा, क्या मुझे इस पे रिटर्न नहीं मिलेगा। जो पैसा मेरा मार्केट में लगा हुआ है उस पर भी तो मुझे रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न कितना है, 12%। तो यही हैक है एसडब्ल्यूपी का। अगर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में जाते हो तो यही आपका हैक है कि आपका रिटर्न ज्यादा है देन आपका विड्रॉवल अमाउंट। अगर आपका विड्रॉवल परसेंट ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक ना एक टाइम के बाद आपके पैसे निल हो जाएंगे, हालांकि उसमें काफी टाइम लगेगा। यह है एसडब्ल्यूपी की पावर। समझ में आई, क्या आया समझ में कि भैया ये क्या जादू हुआ कि मैं पैसे निकालते भी जा रहा हूं और मेरा पैसा बढ़ता भी जा रहा है। यही गेम है, क्योंकि आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि रिटर्न 12% आएगा। हो सकता है रिटर्न ज्यादा भी आए, हो सकता है कम भी आए, है ना। बट अगर आपका जो भी रिटर्न है आप उससे कम विड्रॉ कर रहे हो तो आपका काम बन जाएगा। अब एक सवाल आता है, ठीक है जी, भैया जब ये इतना ही अच्छा है, सब कुछ सही लग रहा है, एसआईपी में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, एसडब्ल्यूपी में ये हो रहे हैं, तो फिर भैया मुझे बताओ दोनों में से बेस्ट कौन है। क्योंकि यार देखो जब दो प्लान्स मिलते हैं ना तो कंपेयर करने का मन तो करता है। तो मैं ये अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले ये पॉइंट है कि भैया जब ये दोनों ही अच्छे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है, लोग करते क्यों नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, अवेयरनेस नहीं है। जिस दिन अवेयरनेस आ जाएगी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, नेगेटिविटी। कि भैया लोगों को ना कोई भी अच्छी चीज लगती है ना तो लगता है नहीं यार इसमें कुछ तो बुरा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, होगा ऐसे कैसे सब कर लेंगे, सब कमा लेंगे। सर यहां सब कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट जेन्युइन है, इसलिए मैं उसको अलग कलर से लिख रहा हूं कि भैया इसमें एक एजम्पशन है, रेट ऑफ रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न का एक एजम्पशन है। रेट ऑफ रिटर्न का क्या है, एक एजम्पशन है कि आपको 12% मिलेंगे ही। क्या पता भैया कोरोना के बाद मार्केट खूब भागा है, अब ना भागे तो पैसे ना मिले तो यार तो देखो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो एजम्पशन होता ही है। अब मान लीजिए आप घर से गाड़ी लेकर निकले और एक्सीडेंट हो गया, ये भी तो एज्यूम है। तो भैया गाड़ी लेके ना निकले क्या, होता तो है ही, कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है। पर हमें भी पता है कि जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, और अगर अच्छे से जाना है तो कार में जाना पड़ेगा या बाइक में जाना पड़ेगा, और जाना है तो रिस्क तो है, रिस्क तो जान का भी है, तो यहां पे रिस्क है। लेकिन ये जो एजम्पशन हमने लिया है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अभी तक आप कभी भी देखना तो आप देखोगे कि 12-15% दे रहा है मार्केट, या 10% कर लो, चलो 10% से 15% कर लो। तो आपका ध्यान क्या रखना है एसडब्ल्यूपी को फॉलो करते वक्त, कि अगर आपको रिटर्न 10% का मिल रहा है तो आपका विड्रॉवल 8%, 6%, 7% होना चाहिए। आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, आप विड्रॉ करते रहोगे। ठीक है जी, अब ये रीजन है। ठीक है जी, अब एक पॉइंट और आता है कि भैया अगर मेरे पास इतना कॉर्पस ही नहीं है 30 लाख का, तो यहां पर ही ये सवाल का आंसर है, दोनों में बेस्ट कौन है। एक्चुअली दोनों में कोई बेस्ट नहीं है, दोनों ही बेस्ट है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर।
अगर मान लीजिए आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, ठीक है जी, आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, या आप कोई भी है, सैलरीड नहीं, कोई भी, अदर लिख लो ना, कोई भी है, लेकिन आपके पास 50 लाख इकट्ठे हैं। अगर आपके पास 50 लाख का बैलेंस है तो एसडब्ल्यूपी आपके लिए बेस्ट है। बताऊं कैसे, ये देखिए, आप यहां पर आओगे एसडब्ल्यूपी में, मान लीजिए अगर आपके पास कॉर्पस, वैसे तो 30 लाख भी बहुत है, लेकिन 30 लाख में आप 20,000 रुपए निकाल पा रहे हो। अगर आपके पास 50 लाख का कॉर्पस है, ठीक है जी, 50 लाख का कॉर्पस है, आप अगर 40,000 रुपए नहीं 50,000 रुपए भी निकालते हो, 10% आप निकाल रहे हो, ठीक है जी, मैं मान रहा हूं 12% का आपका रेट ऑफ रिटर्न है। एंटर करके देखिए, अगर मैं 15 साल की बात करूं तो आपका 50 लाख तो जो था उसमें से आपने 90 लाख निकाल लिया और 37 लाख अभी भी बचा, और आपके 15 साल गुजर चुके हैं। 15 साल, अगर मैं भैया इसको 20 साल का कर दूं तो आपने 50 लाख का पैसा था, आपने 1 करोड़ 20 लाख 20 साल में निकाल लिए, और 26 लाख का पैसा अभी भी बचा हुआ है। अगर मैं इसको 25 साल करूं तो भैया जी अब आपके पास पैसा 6 लाख रुपए बचा हुआ है, लेकिन आप 25 साल जी चुके हो और 1.5 करोड़ रुपए आपने निकाल लिए 50 लाख लगाकर। सिर्फ एक नॉर्मल एजम्पशन 12%। अगर मैं इसको भैया 15% कर दूं अगर मैं भैया इसको 15% कर दूं तो अब देखिए 15% करते ही आपका 50 लाख का कॉर्पस था, आप 1.5 करोड़ तो निकाल चुके हो, लेकिन आपका बैलेंस देखो 2 करोड़ 83 लाख 62,000 समथिंग कुछ हो रहा है। समझ रहे हो इसकी कीमत। अब भैया अगर मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है तो इसीलिए मैंने कहा कि सिचुएशन बेस्ट है, दोनों में से कोई बेस्ट नहीं, दोनों ही बेस्ट होते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, इफ आई डोंट हैव बैलेंस, तो मैं क्या करूं? तो यही पॉइंट आपको समझना है। मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट हो, कुछ टाइम तक पढ़ोगे, है ना, तो आपको अपनी सेविंग के कुछ पैसे बचाने हैं, कुछ पैसे आपको अपनी सेविंग के बचाने हैं और बचा के उसको इन्वेस्ट करना है। सिंपल सा पॉइंट है। अगर आप 25 ईयर्स के हो गए तब तक आपके पास जो भी पैसा बचा, वैसे तो आजकल यंग जनरेशन इतनी इंटेलिजेंट है कि 20 साल से ही शुरू कर दे रही है। मैं एक बहुत बेसिक लेकर चल रहा हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट करते हो तो 18 में आप 12th पास कर रहे हो, ठीक है जी, अब कोई 19 20 कोई 17 में पास करते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर ले। फिर 18 के बाद 3 साल आपने ग्रेजुएशन की है, 4 साल मान लीजिए 22 हो गई, 23 से आप शुरू कर रहे हो, तो यहां पर मैं 23 साल लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं मान ले रहा हूं कि 23 साल से आप कमाना चालू कर दोगे, ठीक है जी, 23 साल से आप कमाना चालू कर दोगे। तो यहां से ही आपके लिए काम की चीज है कि अभी मेरे पास कॉर्पस नहीं है। अगर मेरे पास कॉर्पस नहीं है तो भैया एसआईपी करो ना यार, एसआईपी करो ना यार। अब देखो, आओ जो हैक मुझे आखिरी में बताना था। अगर मान लीजिए भैया मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं एसआईपी कर रहा हूं और 5,000 रुपए 10 साल के लिए डाल रहा हूं, तो मेरे पास पैसा बच रहा है 7 लाख। मुझे 50 लाख का कॉर्पस चाहिए। अगर 50 लाख के कॉर्पस में अपन कितना खर्चा कर रहे हैं? 50,000। अगर मुझे 50,000 महीना खर्च करना है तो 50 लाख का कॉर्पस है। हो सकता है भैया मेरा इससे खर्चा ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो। जाहिर सी बात है कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो भी रिटर्न है उससे आपका विड्रॉवल अमाउंट कम होना चाहिए। जिसके पास कम कॉर्पस है उसका खर्चा भी कम होता है सर जी, और या तो फिर उसको खर्चा कम करना चाहिए। आपने एक लाइन सुनी होगी, जितनी चादर उतने पैर पसारिए। या तो आप अपनी अर्निंग बढ़ाइए, फिर जाहिर सी बात है फिर इसको 1 करोड़ कर दीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक कॉर्पस है, ये मैथ्स है, ये आपको ये समझा सकती है कि अगर आपको इतने पैसे निकालने हैं तो आपको इतना सेव करना है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि भैया जरा चेक किया जाए एसआईपी में मुझे कितने का अमाउंट एसआईपी करूं कि भैया जी ये जो मेरा ये है ना, ये 50 लाख दिखने लग जाए। तो देखो कुछ नहीं करना भैया जी, अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए सेव करता हूं, ठीक है जी, मैं अपने हर महीने 10,000 रुपए इस पे डालता हूं, 15 साल तक के लिए मैंने इस पे डाला, ठीक है जी, 15 साल के लिए मैंने इसमें डाला, 15% के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, 49 लाख। भैया अगर ये 15 नहीं 12 हुआ तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई ना कोई अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, या तो ये ईयर बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर ये, जैसे एग्जांपल के लिए भैया इसको अपन ने 12 कर दिया, ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे इसे 15 की जगह 18 करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, तभी चीजें बदलेंगी। देखो जैसे मैंने 18 किया, ये 54 लाख हो गया, देख रहे हो, तो मेरे पास वो कॉर्पस हो गया। लेकिन क्या ये लेंथी प्रोसेस है? फाइनेंशियल फ्री होना आपको लगता है कोई मजाक है? या तो आप बहुत अच्छी सैलरी अर्न करते हो, आपके महीने के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है, तो आप 30,000 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हो। या तो ये तरीका है, या तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको थोड़ा सा जगल ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़े से खर्चे कम करने पड़ेंगे। लेकिन जादू देखिए, जादू देखिए, जादू देखिए। मैं मान लीजिए 18 की जगह 17 कर देता हूं इसको, है ना, 17 साल कर दिया मैंने, कैलकुलेट 46 लाख हो रहा है, देख रहे हैं 46 लाख हो रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए 17 17.5 ऐसे मान के चलिए कि आप 50 लाख इकट्ठे कर सकते हो अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 12% का रिटर्न है तो। सिंपल सा मैथ्स है। एक बार आपके पास 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गए तो अब आप देखो यहां पे कितना आसान है। अगर आप 50,000 रुपए निकालते हो तो भैया 25 साल तक आप पैसे
खर्च करोगे तो अभी कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसे 15 की जगह 12 कर देता हूं, सबसे लोएस्ट वाले पे मान लेते हैं, तब भी आप देखोगे तो आपके पास पैसा बाद में 6 लाख रुपए बच रहा है। इसको 25 को मैं अगर 28 करूं तो क्या खत्म हो रहा है? तो मेरा खत्म हो रहा है, यानी कि मैं कब तक चल जाएगा मेरा ये पैसा? 26 साल तक ही मेरा पैसा चल जाएगा, है ना। वरना फिर मुझे इसमें कुछ कम करना पड़ेगा। अगर मैं इसको अब देखो 40,000 कर दूं, अगर मैं मान लीजिए 40,000 पर मंथ विड्रॉ करता हूं, और 40,000 रुपए बहुत होते हैं, इसमें आप आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हो। तो अब देखो देख रहे हो, अगर मैंने 40,000 यानी सिर्फ 10,000 रुपए अपने कम खर्च किए तो 26 साल तक में 1,91,00,000 रुपए अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। 50 लाख लगाए थे, 1,24,80,000 मैंने निकाल लिए 40,000 पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ की बात हो रही है ये, ठीक है जी। अगर सिर्फ 12% रिटर्न है तो समझ रहे हो, अगर इन दोनों को मिलाकर देखोगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है जी। अपनी कैलकुलेशन क्या थी, ये रहा, कहां गया, अवेयरनेस, रेट ऑफ रिटर्न, हाँ ये रहा ना। स्टूडेंट, आप 23 साल के थे, मान लीजिए आपने 17 साल तक एसआईपी की, ठीक है। कितने साल तक? 17 साल तक। आपने 17 ईयर्स तक एसआईपी की, ठीक है जी। कॉर्पस इकट्ठा करना, अगर आपका 50 लाख का टारगेट है तो 50 लाख के हिसाब से आपको 10,000 डालना पड़ेगा। अगर आपका छोटा टारगेट है 30 लाख का तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो करनी है मैथ्स की, आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉर्पस कितने साल में आप इकट्ठा कर सकते हो। और अगर आपने अपना कॉर्पस इकट्ठा कर लिया और आपको पता है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं करते, तो लो 40 साल में आप किसी को भी कह सकते हो कि आई एम फाइनेंशियली फ्री। मस्त जिंदगी जियो। अगर भैया मुझे इससे पहले करना है तो आपको और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी ये दोनों ही कमाल की चीजें हैं। इसको अप्लाई करके देखो। प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, नेगेटिविटी है। रेट ऑफ रिटर्न एक फ्लक्चुएशन जरूर है, और डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपके पास यह है तो इसे करके देखो, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर थी। बहुत ही जादुई चीज है ये, और लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि हमने अभी उस हिसाब से सोचा नहीं है, इसीलिए वीडियो में लेकर आया था। आप बताइएगा मुझे, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इंफॉर्मेशन थी पहले कि नहीं थी, और नहीं थी तो ये आपको बताना है। हम कॉमियंस हैं, हमारा काम है पूरे जमाने को साथ में ग्रो करना, समझ रहे हो, ठीक है जी। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में, माय डियर कॉमियंस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, क्या भैया, क्या? हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट which you can give to anybody। तो बस मुस्कुराइए ना यार, इस मुस्कुराहट को फैलाइए ना यार, इस तरीके से जिंदगी को जीते जाइए ना यार। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।